चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के अब बस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला बाकी रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान को लेकर के बीते दिन बिहार के राजनीतिक घराने से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर चिराग पासवान का साफ तौर पे ये कहना है, उनके पार्टी के सांसद का साफ तौर पे ये इशारा दे दिया गया है उनके द्वारा कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो चिराग पासवान के पार्टी की ओर से ये बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे से चले गए। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मूल्य मंत्र जो है चिराग पासवान को दे दिया है, और आखिर कैसे अचानक चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये जो बयान है वो आने शुरू हो गए हैं। क्यों चिराग पासवान जो ये बयान है वो दे रहे हैं और उनके पार्टी के सांसदों के द्वारा ये बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले से चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि राजनीति में आने का मूल मकसद ही उनका बिहार, और ऐसे में जब वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जो दल के नेता हैं कह रहे हैं कि बिहार में राजनीति तो तभी करेंगे ना जब केंद्रीय मंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे, और मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं तो उस पद से चिराग पासवान को इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वो जाकर के बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। वैसे में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी के सांसद के द्वारा बीते दिन ये बड़ा पोस्ट आता है जिसमें कि ये कहा गया है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में कई जो दल हैं, कई जो लोग हैं वो ये भी कयास लगाने उनके द्वारा शुरू हो गए हैं कि आखिर कौन सा वो एक सीट होगा जिससे चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान अभी हाल ही में जब पटना आए थे कुछ दिनों पहले, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुबह सुबह मुलाकात की थी, और उस वक्त चिराग पासवान ने ये बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पूरा जो एनडीए है वो चुनाव लड़ेगा 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब ऐसे में अचानक से क्यों चिराग पासवान के बोल बदल गए? आखिर क्यों चिराग पासवान ये कहने लगे कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा मूल्य मंत्र और इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चिराग पासवान को दे दिया गया है? लगातार ये जो सवाल है वो किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रही है कि 2020 वाली भूमिका फिर से चिराग पासवान निभाएंगे, लेकिन ऐसे में जरा ये समझे कि कुछ महीने पहले फ्लैशबैक में जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर के एक समीकरण दिखाई दे रहा था। ये समीकरण तब बना था जब बीपीएससी 17वीं को लेकर के धांधली वाला आरोप बच्चों के द्वारा बीपीएससी आयोग पर लगाए जा रहे थे, और उस समय जो प्रशांत किशोर का बयान आया था उस बयान का समर्थन चिराग पासवान ने किया था और चिराग के बयान का समर्थन प्रशांत किशोर ने किया था। इसी वक्त से ये समीकरण, दोनों के समीकरण को देखने जो है वो शुरू किए गए थे, और अब ऐसे वक्त में प्रशांत किशोर का भी चिराग को लेकर के बयान आया। हालांकि वो दूसरी बात है, लेकिन चिराग पासवान ने अचानक से ये क्यों फैसला ले लिया बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का? वैसे में चिराग पासवान चुनाव लड़ते तो कई फायदे भी हैं चिराग पासवान की पार्टी को, और एनडीए को भी इससे फायदा पहुंचने वाला है। चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, युवाओं के बीच में उनका पकड़ अच्छा है, महिलाओं को वो अच्छे तरीके से लुभाना जानते हैं, और उनके पार्टी में दो महिला सांसद है, वीणा देवी और सांभवी चौधरी। ऐसे में एमवाई का जो उनका लगातार कहते हैं महिला और युवाओं का जो समीकरण है वो चिराग पासवान के दल में देखने को मिलता है। वैसे में चिराग पासवान जो फैसला लिए उसमें बस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मुहर लगना बाकी है, और पूरा जो अंदर खाना जो बात है वो चालू है, और उस पर लगभग तय माना जा रहा है उस बात को। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।